पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं और इन ग्रहों में जिसमें भी जीवन है, इन सब में सबसे ताकतवर शक्ति विचारों को माना गया है। एक व्यक्ति के अंदर जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका आचरण होता है। आजकल कलयुग में हर इंसान हर छोटी बात पर गुस्सा होने लगता है और उस बात को पकड़ कर बैठ जाता है और बस उसी के बारे में सोचा करता है। आज की ये कहानी हमें बताएगी कि ज़्यादा सोचने से हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति पे क्या असर पड़ता है। वाटिका जंगल में एक गुरुजी कई साल से कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम लक्ष्मण था। एक दिन गुरुजी अपने आसन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे और उनका शिष्य लक्ष्मण उनके कमंडल में पानी भर रहा था। जैसे ही गुरुजी ध्यान से उठे वैसे ही लक्ष्मण ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे विचार मुझे ध्यान करने ही नहीं देते। मैं बार बार इसी बात को सोचा करता हूँ कि ध्यान कैसे लगाऊं, चित्त शांत ही नहीं रहता। तब गुरुजी ने कहा, कमंडल उठाओ और उस कमंडल के पानी को जमीन पे गिरा दो। अब कमंडल मुझे दे दो। लक्ष्मण ने पानी नीचे गिराकर कमंडल गुरुजी को दिया। तब गुरुजी ने लक्ष्मण से कहा, बताओ लक्ष्मण, कमंडल का वजन कितना होगा? गुरुजी, इसका वजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत हल्का है। तब गुरुजी ने कहा, अगर मैं इस कमंडल को हाथों में थोड़ी देर तक पकड़ कर रखूं, तब क्या होगा? लक्ष्मण ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी ने कहा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं, तब क्या होगा? लक्ष्मण ने कहा, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। गुरुजी ने फिर से कहा, अगर मैं इसे पूरे 1 दिन तक पकड़ कर रखूं, तब क्या होगा? लक्ष्मण ने कहा, आपके हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगेगा और यहाँ तक कि आपके हाथों में लकवा भी मार सकता है। तब गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, अब ये बताओ कि इन सब के बीच में कमंडल का वजन कम या ज़्यादा हुआ? नहीं, वजन नहीं बदला, ना ही कम हुआ और ना ही ज़्यादा। तो बताओ लक्ष्मण, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों उत्पन्न हुआ? लक्ष्मण ने कहा, बहुत समय तक कमंडल पकड़े रहने से। गुरुजी ने फिर से प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब लक्ष्मण ने कहा, कमंडल को नीचे रख दीजिए। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा लक्ष्मण, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था। अगर कोई भी मनुष्य अपने एक ही विचार को लंबे समय तक पकड़े रहता है तो वो दिमागी रूप से बीमार हो जाता है। उसे आलस पूरी तरह से घेर लेता है और वो अपने इन्हीं विचारों की वजह से अपने जीवन को कष्टमय बना लेता है। लक्ष्मण, अगर तुम भी ध्यान लगाना चाहते हो तो तुम्हें एकाग्रचित होकर अपने विचारों पर लगाम कसनी होगी। साथियों, इंसान के विचार उसके जीवन का मूलभूत आधार है, इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए, एकाग्रचित बनिए और वर्तमान में रहिए।